So today we are discussing about neural network learning rules. Brief overview of learning we have already taken. ठीक है? So now is the major part of the unit that we are going to discuss about. That is neural network learning rules. So first you have to go through about the learning mechanism. So what is actually learning? So learning is nothing but some change in the behavior of the network or the parameters you can say. यानी कि जो आपको हमने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, एक इनपुट होती है, आउटपुट होती है, प्रोसेसिंग नोड्स होते हैं और उनके बीच में क्या होते हैं, कनेक्शन वेट्स होते हैं। तो जो वेट जो होता है, जो वेट जो होता है, जब भी कोई लर्निंग हैपन होगी नेटवर्क के अंदर, तो जो वेट्स जो होते हैं, जो डब्ल्यू जो होता है, वो डब्ल्यू आपका क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, यानी कि समथिंग दैट इज चेंजिंग इन द नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि इनपुट आप स्पेसिफाई करोगे, आउटपुट तो जो प्रोसेसिंग होगी उसके बिहाफ पे जनरेट होगी, सिर्फ एक वेट्स ही है, जो कनेक्शन वेट्स हैं वही होते हैं, वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे एज पर द लर्निंग मैकेनिज्म। जैसे जैसे सिस्टम लर्न करता जाएगा वो वेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सिस्टम के चेंज होंगे। ठीक है जी। तो दैट इज एक्चुअली लर्निंग इज। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई चीज लर्न करते हो तो आपको क्या होता है, आपके नॉलेज के अंदर कुछ चेंज आता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आपकी नॉलेज के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। दैट इज द एक्चुअल लर्निंग। ठीक है जी, यानी कि वो चेंज जो सिस्टम, जो नेटवर्क अडेप्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग एक्चुअली क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसके अंदर एक नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई भी इवेंट्स चलती रहती है नेटवर्क के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करा नेटवर्क, कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है नेटवर्क के अंदर, और एक चीज से क्या करता है, वो लर्न करता है। तो ये इवेंट्स क्या होती हैं, ये स्टिमुलेटेड बाय एन एनवायरनमेंट। जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर नेटवर्क इज वर्किंग, तो उस इन्वायरमेंट से क्या करता है ये, कि ये जो इवेंट्स होती हैं जनरेट होती हैं। ठीक है जी। और उनके बिहाफ पे फिर क्या होता है, अंडरगो चेंजेस इन इट्स फ्री पैरामीटर्स। जो फ्री पैरामीटर्स होते हैं, जो हमने बताया, फ्री पैरामीटर्स कौन से होते हैं, आपका जो कनेक्शन वेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या होंगे, फ्री पैरामीटर्स, वो चेंज होते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लर्निंग। ठीक है जी। और जब कुछ चेंज आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, द नेटवर्क रेस्पॉन्ड्स इन ए न्यू वे टू द एनवायरनमेंट। यानी कि कुछ आपने लर्न कर लिया तो उस लर्निंग को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे ना रियल लाइफ के अंदर, एक्चुअलिटी के अंदर। तो वो उसी वे में रेस्पॉन्ड करोगे। जैसे मान लो आपने एबीसीडी सीख ली, ठीक है, इंग्लिश बोलनी आ गई आपको, तो आप जब भी कोई टॉकिंग करोगे तो आप इंग्लिश के अंदर उसका रेस्पॉन्स दोगे। ठीक है, कम्युनिकेट करोगे। अगर आते ही नहीं तो कैसे करोगे। तो एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लर्निंग, एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, जो आपके बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, आपके आउटकम के अंदर चेंज होता है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज होता है, दैट इज एक्चुअली लर्निंग इज। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका लर्निंग एल्गोरिथम। लर्निंग एल्गोरिथम आपको सबको पता है, एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जी। एल्गोरिथम जो क्या करती है, किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लर्निंग एल्गोरिथम का मेन जो पर्पज क्या है, कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, सिस्टम जो है आपका, जो नेटवर्क है, वो क्या करता है, लर्न करता है। ठीक है जी। इसका जो मेन जो मैंने बताया, जो चेंज जो होता है, दैट इज ए वे टू एडजस्ट साइनेप्टिक वेट ऑफ ए न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है उसका जो वेट जो है, जो कनेक्शन वेट जो होता है, उस वेट को चेंज करने की ये प्रोसेस होती है। यानी कि एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, जो आपका नेटवर्क का जो वेट होगा, जो कनेक्शन वेट होगा, वो क्या होगा, चेंज होगा। नो यूनिक लर्निंग एल्गोरिथम, इसके लिए कोई अलग से लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है नेटवर्क के अंदर। कोई अलग से कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई अलग से टूल्स नहीं है जिसके थ्रू सिस्टम लर्न करता है। ठीक है जी। तो जनरल जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जनरल क्या है, कि जो सिस्टम आपका जो भी अंडरगोज, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने लग रहा है, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने लग रहा है, वो हर चीज से क्या करता है, लर्न करता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लर्निंग रूल्स पढ़ेंगे, उनके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या उनका सिनेरियो होता है, क्या क्या उनके पैराडाइम्स होते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग क्या होती है, वो चीज डिस्कस करेंगे। अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होती है आपकी, एक सुपरवाइज लर्निंग थी, एक अनसुपरवाइज लर्निंग एंड एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये तीन चीजें हमने ब्रीफली देखी थी। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, लर्निंग विद ए टीचर जिसको हम बोलते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है जो मॉनिटर करता है, एक गाइड होता है जो हर एक एक्टिविटी ऑफ द लर्नर को क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है, एनालाइज करता है, ठीक है जी। तो होती है लर्निंग विद अ टीचर, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो टीचर जो होता है, जो सुपरवाइजर जो होता है, उसको क्या होते हैं, उसको पूरे इन्वायरमेंट की नॉलेज होती है कि जो लर्निंग होनी है वो किस तरीके से होनी है इस एनवायरनमेंट के अंदर, कि किस टाइप का एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से लर्निंग जो मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करेगा, लर्निंग जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा लर्नर को। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट पेयर्स आर गिवन एज ए ट्रेनिंग सेट। इसके अंदर दो चीजें होती है आपके पास, एक आपकी इनपुट होती है और एक क्या होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, जो एक्सपेक्टेड होती है टू बी जनरेटेड बाय द सिस्टम, ठीक है जी। यानी कि आपके पास डिजायर्ड रेस्पॉन्स होगा और आपके पास इनपुट पहले से ही होगी, ठीक है जी। उससे क्या होगा, डिजायर्ड रेस्पॉन्स आपके पास है तो आपको पहले से पता होगा कि आपको रिजल्ट क्या कंप्यूट करना है। तो उसके बिहाफ पे आप जब भी रिजल्ट कंप्यूट होगा आपके नेटवर्क से, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये रिजल्ट ठीक आया है या नहीं आया है, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, पैरामीटर्स आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन एरर सिग्नल स्टेप बाय स्टेप। तो एरर सिग्नल क्या होता है, एरर सिग्नल ये बताता है कि भाई आपका जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है और जो एक्चुअल रेस्पॉन्स है, जो रिजल्ट नेटवर्क ने कंप्यूट किया, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज एरर सिग्नल, ठीक है जी। तो उस वो एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ताकि जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है जी। और जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सुपरवाइजर और द टीचर। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस रो डी जीरो एज एन एरर मैसेज, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा, डिजायर्ड रेस्पॉन्स दे दिया आपका, ये एक फंक्शन बता दिया कि ये डी इज द डिजायर्ड रेस्पॉन्स और ओ क्या है आपकी एक्चुअल आउटपुट जो आपने कंप्यूट की है उस सिस्टम से, ठीक है जी। तो उन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि एरर जो है वो कितना आया है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी सुपरवाइज लर्निंग की, जिसके अंदर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है ये वाला, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर एक्स इज द इनपुट, ये इनपुट एक्स है, ये नेटवर्क के अंदर जाएगी, यहाँ पे क्या है आपका प्रोसेसिंग नोड्स है ये, यानी कि यहाँ से आप जो है वो क्या होगा, कंप्यूट होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी आउटपुट क्या होगी यहाँ पे, जनरेट। अब उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, फीड करेंगे किसके अंदर, डिस्टेंस जनरेटर के अंदर। ये क्या करता है, इसके पास आपका जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है बाय द सुपरवाइजर, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय द सुपरवाइजर, और वहां पे आपका एक्चुअल रिजल्ट है वो आएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके, और जो एरर आएगा आपका, जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स और आपका एक्चुअल रेस्पॉन्स है, उन दोनों का जो भी एरर होगा उसको वापस नेटवर्क के अंदर फीड करके दोबारा से पैरामीटर्स जो है वो एडजस्ट होंगे, और वापस से फिर क्या होगा, रिजल्ट कंप्यूट किया जाएगा और फिर से उसको कंपेयर किया जाएगा डिजायर्ड रेस्पॉन्स के साथ। और ये प्रोसेस रिपीटेडली चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि आपका डिजायर्ड रेस्पॉन्स है वो इक्वल ना हो जाए किसके,
एक्चुअल रेस्पॉन्स से। ठीक है जी। जब तक डिजायर्ड रेस्पॉन्स और इक्वल एक्चुअल रेस्पॉन्स है वो दोनों बराबर नहीं हो जाते, तब तक आपकी ये प्रोसेस है वो क्या रहेगी, चलती रहेगी भाई, कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं नेगेटिव एरर ग्रेडियंट डायरेक्शन। ठीक है जी। एरर ग्रेडियंट डायरेक्शन इन नेगेटिव ऑर्डर, कि भाई कितना उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है एज कंपेयर टू द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, उसको कंप्यूट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एरर को, ताकि जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो साइनेप्टिक वेट्स की हम बात कर रहे थे, जो वेट, जो कनेक्शन वेट होते हैं बिटवीन द नोड्स, उन वेट्स को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जिससे क्या कर सके, जो एरर है उसको मिनिमाइज कर सके और उसको दोबारा से रिजल्ट कंप्यूट कर सके। ठीक है। और फिर भी अगर बराबर नहीं आता तो ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगी, कब तक, जब तक कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल रेस्पॉन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जब एरर को मिनिमाइज करते हैं तो मूव टुवर्ड ए मिनिमम पॉइंट ऑफ एरर, यानी कि जब जो मॉडिफिकेशन हम करेंगे वेट्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो एरर क्या होगा, एक मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो है मूव करेगा, यानी कि एरर क्या होता जाएगा, मिनिमाइज होता जाएगा। यानी कि एरर को हमें क्या करना है, कम से कम करना। एरर मिनिमम होगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है उसके इक्वल हो जाएगा। ये बेसिकली जो इसका जो एप्लीकेशन है, ये दैट इज एप्लीकेबल फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होती है, एंड फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, फंक्शंस के अप्रोक्सीमेशन यानी कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए, जहाँ पे हैवी कॉम्प्लेक्स का फंक्शनैलिटीज होती हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते, वहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ये अप्लीकेबिलिटी होती है किसकी, सुपरवाइज लर्निंग की। दूसरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज द सेल्फ डिपेंडेंट लर्निंग, यानी कि इसके अंदर कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा जो आपको डिजायर्ड रेस्पॉन्स बताएगा। ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर आपको क्या रिजल्ट कंप्यूट करना है, वो रिजल्ट आपको ऑलरेडी नोन नहीं होता, दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। इसके अंदर डिजायर्ड रेस्पॉन्स अननोन होता है, कोई भी एरर इंफॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर, जिसको हम यूज करके नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि फाइंडिंग द क्लस्टर बाउंड्रीज ऑफ इनपुट पैटर्न, जो इनपुट पैटर्न्स होते हैं उनकी क्लस्टर बाउंड्रीज, यानी कि सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, उनके क्लस्टर की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना, दैट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, क्योंकि उसके अंदर बाउंड्रीज का कोई अता पता नहीं होता है कि बाउंड्रीज कितनी कहाँ तक क्या लिमिट है बाउंड्री की, उसकी पर्टिकुलर इनपुट पैटर्न की। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बिहाफ पे हमारे पास क्या आती है, उसकी क्लस्टर बाउंड्री क्रिएट होती है। दूसरी क्या है, इट इज सुटेबल वेट सेल्फ अडेप्टेशन मैकेनिज्म हैव टू बी एम्बेडेड इन द ट्रेंड नेटवर्क, यानी कि इसके अंदर जो वेट्स के जो एडजस्टमेंट होगी वो हम, हमारे पास क्योंकि डिजायर्ड रेस्पॉन्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या है, सेल्फ अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, चेंज करते हैं आपके ये वेट्स के अंदर, कनेक्शन जो वेट्स होते हैं उनके अंदर, ताकि जो ऑप्टिमम रिजल्ट है उसको फाइंड आउट कर सकें। कोई एक्सटर्नल टीचर नहीं होता है इसके अंदर। टास्क इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ क्वालिटी इज रिक्वायर्ड टू लर्न, यानी कि इसके अंदर जो मेजर्स ऑफ क्वालिटी होते हैं वो क्या होते हैं, टास्क इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजायर्ड रेस्पॉन्स नहीं है तो हमें नहीं पता कि कौन से टास्क के क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। तो टास्क इंडिपेंडेंट मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि जो क्वालिटी ऑफ द नेटवर्क है, जो रिजल्ट जनरेट होंगे उनकी क्वालिटी है, उसको हम मेंटेन कर सकें। दूसरा क्या है, नेटवर्क पैरामीटर्स आर ऑप्टिमाइज्ड विद रेस्पेक्ट टू ए मेजर, यानी कि एक सर्टेन लेवल तक हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि जो अप्रोप्रिएट है, जो ऑप्टिमल रिजल्ट है वो क्या कर सके, हम कंप्यूट कर सके थ्रू द नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क।
कंपिटेटिव लर्निंग रूल जो होता है दैट इज द केस ऑफ ए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये कंपिटेटिव लर्निंग रूल है, ये आगे आएंगे लर्निंग रूल्स हम पढ़ेंगे जब उसके अंदर आएगा कंपिटेटिव लर्निंग रूल। ठीक है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। लर्निंग विदाउट ए टीचर दैट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे जो राइट साइड में जो डायग्राम है दैट इज द केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके अंदर क्या आपकी एक्स इनपुट फीड की हमने नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क उसका रिजल्ट प्रोसेस करेगा और आउटपुट क्या होगी आपकी जनरेट होगी। अब उस आउटपुट को अगर वो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं है तो हमने बताया उसके अंदर क्या होती है, ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट क्या होती है इसके अंदर होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंटेड होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि रिजल्ट जो है ये ऑप्टिमम है या नहीं है। अगर ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं है तो उसको वापस नेटवर्क के अंदर फीड कर देते हैं और दोबारा से रिजल्ट को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है जी। और यू कैन से लाइक हिट एंड ट्रायल। ठीक है, कि भाई बार बार ट्राई वेट्स को एडजस्ट करके और उनका क्या करते हैं ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजायर्ड रेस्पॉन्स नहीं होता। इसके अंदर जो इनबिल्ट जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए नेटवर्क को, तो वो एल्गोरिथम्स यहाँ पे काम करती हैं और उसके बेसिस के ऊपर क्या होता है आपका ऑप्टिमल रिजल्ट है वो कंप्यूट होता है नेटवर्क के अंदर। तो दैट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Third one is learning without a teacher. That is reinforcement learning. The reinforcement learning is you can say a special case of the unsupervised learning. लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर no teacher to provide direct response at each step। यानी कि हर एक स्टेप के ऊपर कोई एक ऐसा कोई सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है जो आपको क्या करेगा, जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो आपको स्पेसिफाई करता है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बता दिया गुड बैड, अच्छा है या खराब है भाई, या तो जीत गए या हार गए। ठीक है, यानी कि इस तरह से होता है, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसके अंदर तो क्या था आपका सुपरवाइज के अंदर तो आपको ये पता होता है कि भाई ये आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स है। अनसुपरवाइज के अंदर आपको कुछ नहीं पता, आपको ऑप्टिमम रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्रिटिक होता है। ठीक है, वो क्रिटिक क्या बताता है, वो क्रिटिक ये बताएगा भाई तो हार रहा है या जीत रहा है। ठीक है, तो ये बताएगा तो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, वो आपको रिजल्ट नहीं बताएगा, आपको आपको कोई डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसका पता नहीं चलेगा। आपको क्या पता चलेगा, सिर्फ ये बताएगा जो क्रिटिक जो इन बिटवीन जो थर्ड पर्सन जो सिटिंग है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, वो ये बताएगा कि भाई ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, आप हार रहे हो या जीत रहे हो। ठीक है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है। इस तरीके से वो आपको क्रिटिसाइज करके बताएगा आपकी जो प्रोसेस चल रही है, आपके जो नेटवर्क के जो रिजल्ट कंप्यूट हो रहा है उसको क्रिटिसाइज मतलब आपको एक एक्टिव मोड के अंदर लेके जाना कि भाई हाँ आप ये जो काम कर रहे हो दैट इज एट द अप्रोप्रिएट लेवल और नॉट। उसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं बता रहा लेकिन इतना जरूर बता दे कि भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब वो आपको डिसाइड करना है, वो नेटवर्क को डिसाइड करना है कि उसके फिर ऊपर आपको किस तरह से एक्ट ऑन करना है। यानी कि यहाँ पे ह्यूरिस्टिक रीइंफोर्समेंट यूज होती है। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, वही हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है जी, क्योंकि आपको बता दिया कि आपने बता दिया कि आप गलत कर रहे हो, अब क्या गलत कर रही है तो बताया ही नहीं। ठीक है, और सही क्या करना वो भी नहीं बताया। तो वहां पे आप क्या करोगे, फिर आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन होगा, ह्यूरिस्टिक रीइंफोर्समेंट यूज होगी उसके अंदर सेल्फ सेल्फ माइंड की, और वहां पे आप एनालाइज करोगे कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और उसके बेसिस पे सिस्टम क्या करता है, लर्न करके और आगे क्या करता है उसको प्रोसीड करवाता है। ठीक है जी, ये होती है आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब जो लर्निंग जो है या जो लर्निंग रूल्स हम पढ़ेंगे आगे उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आर देयर। तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, सबसे पहले होता है ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट क्या है,
कि जो इनपुट्स जो आप यूज करोगे सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, दैट इज द ट्रेनिंग सेट। यानी कि इनपुट डाटा जो भी आप यूज करोगे एक नेटवर्क के अंदर उसको ट्रेन करने के लिए, दैट इज ट्रेनिंग सेट। अगर फॉर ए सुपरवाइज्ड नेटवर्क इट इज द एनसेम्बल ऑफ इनपुट एंड डिजायर्ड रेस्पॉन्स पेयर्स। अगर सुपरवाइज नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होती है, दो चीजें होती है, इनपुट और उसके साथ में क्या होता है आपका डिजायर्ड रेस्पॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग सेट। दूसरे क्या होता है, वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन क्या होते हैं, कुछ सैंपल्स होते हैं जो यूज होते हैं इस नेटवर्क के अंदर, जो पैरामीटर्स आप यूज करोगे उनको वैलिडेट करने के लिए ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जा सके, तो उसको असेस कर सके हम, वो होते हैं वैलिडेशन सेट्स। जैसे कि आप क्लास के अंदर होते हैं, आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं आपके, या आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके जो ये इन बिटवीन जो क्या कौन से एग्जाम होते हैं, ये टर्म टेस्ट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ये सब क्या होते हैं, असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं जो वैलिडेट करते हैं आपके नेटवर्क को, आपके सिस्टम को, ठीक है, उनको बोलते हैं वैलिडेशन सेट। ठीक है जी। दूसरा होता है टेस्ट सेट। टेस्ट सेट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका इनपुट और डिजायर्ड रेस्पॉन्स का, इसके लिए टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यानी कि आपका सिस्टम, वैलिडेशन सेट तो क्या करता है, वो वैलिडेट करता है आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर जो यूज हो रहा है डाटा, जो पैरामीटर्स आप यूज कर रहे हो उनको वैलिडेट करने के लिए, ठीक है जी। और ट्रेनिंग सेट क्या था, जो इनपुट्स या द इनपुट और डिजायर्ड रेस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन था जिसको यूज कर रहे हो सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। और जो टेस्ट सेट है वो क्या होते हैं, जब सिस्टम ट्रेन हो चुका तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टेस्ट सेट। तो दैट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड द डिजायर्ड रेस्पॉन्स। देन नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एपॉक। ये क्या होती है, वन साइकिल थ्रू द सेट ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न्स। यानी कि ट्रेनिंग सेट पैटर्न्स आप जितने अप्लाई करने रहे हो उसके अंदर जो सिंगल साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एपॉक। यानी कि जो करंट साइकिल जो एग्जीक्यूशन में है फॉर ट्रेनिंग द नेटवर्क उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एपॉक। नेक्स्ट वन इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क टू प्रोड्यूस रीजनेबल रेस्पॉन्सेज टू इनपुट पैटर्न्स। ठीक है जी, रीजनेबल रेस्पॉन्सेज जनरेट करने की एबिलिटी होती है आपके नेटवर्क की, दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है जी, जो सिमिलर होते हैं लेकिन जो आपके ट्रेनिंग पैटर्न्स जो आपने स्पेसिफाई किए हैं उनके आइडेंटिकल नहीं होते, बट दोज आर सिमिलर इन नेचर। तो उनको क्या करते हैं, उनके रीजनेबल रेस्पॉन्सेज को इवेलुएट करने की एबिलिटी को बोलते हैं हम जनरलाइजेशन। यानी कि हम जनरलाइज कर देते हैं किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज। ठीक है, जैसे कि मान लो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, चाहे आपके आलू गोभी बैंगन सब कुछ मिला के हम उनको क्या बोलते हैं, सब्जियां बोल देते हैं। तो सब्जियां बोलने मतलब क्या, उसके अंदर सारी सब्जियां आ गई हो, तो दैट इज द जनरलाइज्ड टर्म। ठीक है, तो इस तरह से नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क की एबिलिटी होती है टू जनरलाइज फॉर द आइडेंटिकल पैटर्न्स, सिमिलर पैटर्न्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू इनपुट्स। यानी जो इनपुट स्पेसिफाई की थी उनके आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन वो क्या है, सिमिलर इन नेचर है। Next one is asynchronous. Asynchronous, it is the process in which weights or activations are updated one at a time. जो weights आपके adjust होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार में एक टाइम के ऊपर एक वेट एडजस्ट होता है। या एक्टिवेशन फंक्शंस की बात करें तो वहां पे एक्टिवेशन जो होता है नेटवर्क का वो एक बार में टाइम पे क्या होता है, एक एक्टिवेशन होता है, रादर देन ऑल बीइंग अपडेटेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस प्रोसेस यानी कि इसके अंदर नहीं होते, एक बार में एक जो वेट है वो एडजस्ट होगा या एक्टिवेशन होगा। फिर आ जाता है आपका सिंक्रोनस अपडेट्स। सिंक्रोनस अपडेट्स, ऑल वेट्स आर एडजस्टेड एट द सेम टाइम। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, आपके पैरेलल एक्टिविटीज क्या होती हैं, हैपन होते हैं। यानी कि यहाँ पे साइमल्टेनियस क्या होता है, अपडेशन होता है वेट्स के अंदर, एक्टिवेशंस होते हैं आपके मल्टीपल एक्टिवेशन एट द सेम टाइम। देन इनहिबिटरी कनेक्शन। इनहिबिटरी कनेक्शन क्या है, ए कनेक्शन लिंक बिटवीन टू न्यूरॉन्स।
such that signal sent over this link will reduce the activation of the neuron that receives the signal. यानी कि इनहिबिटरी कनेक्शन वो है जो इन्फोर्स करता है आपके प्रोसेसिंग नोड को, आपके न्यूरॉन को किससे इन्फोर्स करता है, ब्लॉक करता है, उसको एक्टिवेट होने से ब्लॉक करता है। और अगर एक्टिवेट नहीं होगा न्यूरॉन तो क्या कर नहीं करेगा, वो फायर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो न्यूरॉन है वो उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव वेट रिसीव होगा उसके पास, और उससे क्या होगा, आपका एक्टिवेशन क्या हो जाएगा न्यूरॉन का, वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो नेट इनपुट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो इनहिबिटरी नेचर जो होती है इनपुट, उसको हम क्या कर देते हैं,